इतना प्रगाढ़ प्रेम। एक वृक्ष के ओट में छिप गए और तब तक एक भंवरा आता है। भंवरा आया तो एक गोपी ने अपने आंचर को बिछा दिया। आओ आओ प्रियतम के दूत, आओ आओ, बैठो बैठो, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। एक गोपी कहती नहीं नहीं, इसके स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है। ये काला काला भंवरा और काला काला कन्हैया, ये भी कपटी है और भंवरा भी कपटी है, कन्हैया भी कपटी है, इसलिए इनके स्वागत की आवश्यकता नहीं है। एक गोपी कहती अगर ऐसे ही बोलोगी तो वैसे हमारे प्रियतम हमसे नाराज होके जाके मथुरा में बस गए। अगर उनके दूत के साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो अगर कभी आने वाले होंगे तो भी नहीं आएंगे। दूसरी गोपी कहती नहीं नहीं, आओ प्रियतम के दूत, बैठो। तीसरी कहती ना, मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। एक गोपी कहती है मधुप की तो बंधो, अय अधम भंवरे मेरे चरणों को मत छुओ। मास्पृशांघ्रिम, भंवरे ने पूछा क्यों न छुए? बोले कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, तुम्हारे मुखारविंद पे जो रोम हैं उन रोमों में बिल्कुल ताजे ताजे पुष्पों के पराग लगे हुए हैं। इसका मतलब तुम कई पुष्पों के परागों को चूस करके आ रहा है। और जिस तरह से तेरा स्वभाव है ऐसे ही तेरे स्वामी का भी स्वभाव है। तो ही पुष्पों के परागों को चूस करके छोड़ के चला आता है और वो भी हमारे परागों को चूस करके छोड़ के हमको जाके मथुरा में बस गए हैं। तू भी कपटी, तेरा स्वामी भी कपटी। भंवरे ने पूछा तो हमारे स्वामी ने कितना कपट किया? गोपियों ने कहा एक जन्म की कपट की कथा सुना या जन्म जन्मांतर की कपट की कथा सुनावे? भंवरे ने कहा जितना जानती हो सब सुना दो। गोपियों ने सुनाना आरंभ किया। मृगैर कपिंद्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलमपि बलिमत्वात् ध्वांछवदयस् तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थाः। गोपियां कहती हैं मृगर कपिंद्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा, क्या बिगाड़ा था बाली बंदर ने जो तेरे स्वामी ने छिप करके बाण मारा? ये कपट नहीं तो और क्या कहा जाएगा? स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। अरे शूर्पणखा ने क्या गलत किया? शूर्पणखा ने केवल प्रेम की याचना की थी और उसे आप स्वीकार नहीं कर सके तो दूसरे के योग्य भी नहीं छोड़ा, नाक कान काट के छोड़ दिया। ये कोई तरीका है? और अगर शूर्पणखा से गलती हुई थी तो हे भंवरे जा करके अपने स्वामी से कह देना वही गलती हमसे भी हुई है। स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलमपि बलिमत्वात्। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? तुम्हारे स्वामी की जो छोटी सी उपासना करता है उसे बहुत कुछ दे देता है और बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, त्रैलोक्य समर्पित कर दिया। तो बदले में क्या दिया है? केवल एक छोटा सा सुतल लोक दे दिया। ये कपट नहीं तो और क्या कहें? उद्धव जी ने सुना राम री ये तो गोपियां हमसे भी ज्यादा जानती हैं, तो सामने आकर के उद्धव जी ने प्रणाम किया है। मैं कंस का महामंत्री आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। गोपियों ने कहा अच्छा महाराज बताओ कैसे आना हुआ? बोले भगवान कृष्ण का हम संदेश लेके आए हैं। क्या संदेश है? बोले संदेश यह है कि तुम लोग निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना किया करो।
गोपियों ने कहा तो महाराज निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना होती कैसे है? बोले मन से। बोले मन कितना होता है लोगों के पास? ऊधो मेरे मन न भये 10-20, ऊधो मेरे मन न भये 10-20, एक कहूँ तो सो गयो श्याम संग, एक कहूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस, ऊधो मेरे मन न भये 10-20, ऊधो मेरे मन न भये 10-20, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, ऊधो मेरे मन न भये 10-20। हे ऊधो जी, एक ही मन था, वो भी आपके कृष्ण लेकर के चले गए। आप संदेशवाहक हैं, आप दूत बन करके आए हैं, कृष्ण का संदेशा लेके आप हमारे पास आए हैं, तो हमारा संदेशा भी लेकर के आप कृष्ण के पास चले जाइए और उनसे कह दीजिए जिस दिन वो हमारा मन वापस कर देंगे उसी दिन हम उनका भजन करना बंद कर देंगे। पर गोपियों ने कहा, हे उद्धो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ज्ञानी हो, ये प्रेम की बातें हैं। इसलिए गोपियों ने समझाना आरंभ किया। यह तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, यह तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, 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 आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो,
यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। हाँ यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यह तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है। उतरती है चढ़ती है भक्ति, हाँ जो उतरती है चढ़ती है भक्ति, वो उतरती है चढ़ती है भक्ति। वो हकीकत में भक्ति नहीं है, वो हकीकत में भक्ति नहीं है। यह तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की। जिनकी नजरों में हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो निगाहें तरसती नहीं है, वो निगाहें तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंद
बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। ओ यहाँ गर्द के होते हैं सौदे। हाँ, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यह तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है गोपियों ने कहा, उद्धव जी आप नहीं समझ सकते हो। अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे जितना धन धान्य संपत्ति भरी पड़ी हो, अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो सब अधूरी है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो और कीरत हूं जग में प्रगटी है। झूमत मत गजेंद्र हजार सो, इंद्रहु से कछु नाही घटी है। तुलसी रघुनाथ के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी रघुनाथ के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बड़ी सुंदरी नारी हो, खूब श्रृंगार करा दिया जाए, लेकिन नाक कटी हो तो उसकी सारी सुंदरता व्यर्थ। उसी तरह से जीवन में खूब धन धान्य संपत्ति हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो हे उद्धव जी सब व्यर्थ है। ऊधो सूधो होई चले, ऊधो सूधो होई चले, सुन गोपिन की बात। प्रेम बजा ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी तो गोपियों को अपना गुरु बना करके कई महीने तक वहीं रहे। उवास कति चिन्मासान, कई महीने तक वहां रहे। एक बार उन्हें याद आया, करे हम तो आए थे यहाँ पे संदेश देने के लिए, पर हम तो यहीं रह गए। गोपिकाएं इतनी विरह व्यथित हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को ला करके गोपियों को दर्शन कराना चाहिए। और उद्धव जी वहां से चले। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी चलने लगे तो सोचा किसको प्रणाम करें, गोपियों को प्रणाम कर ले। फिर सोचा गोपियों के तो प्रणाम करने लायक हम नहीं है, अरे हम ज्ञानाभिमानी, कहाँ ये गोपियां शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति वाली। इसलिए क्या करते हैं उद्धव जी, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह। गोपियां जिन मार्ग से चली गई हैं उन पे जो चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, उस धूलि को उठा करके उद्धव जी ने अपने सिर पे रख लिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे मथुरा आए वैसे भगवान ने कहा, आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी ने कहा, शांत रहो। बोले क्या हुआ? बोले आपके हृदय में दया भाव चीज है या नहीं है? बोले क्या हुआ? बोले अगर दया नाम की चीज आपके हृदय में हो तो जल्दी से आप वृंदावन चलिए और गोपियों को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, हो अभी तक नहीं समझ पाए। उद्धव अपनी आंखों को बंद कर लो।
उद्धव जी ने अपनी आंखों को बंद किया है। जैसे ही बंद किया वैसे ही मथुरा में ही वृंदावन का दर्शन हुआ। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उद्धव जी जो ज्ञानाभिमानी थे वो प्रेम में रंग गए हैं। इधर कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जो जरासंध की पुत्री थी, कंस के मर जाने के बाद अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर गई तो जरासंध से अपने वैधव्य का कारण जब बताया तो जरासंध बड़ा दुखी हुआ और बहुत कुपित हुआ। कई अक्षौहिणी सेना लेकर के उसने मथुरा पे चढ़ाई कर दी। दोनों भैया ने थोड़े क्षण में मिलकर के पूरी सेना का संहार कर दिया। दाऊ भैया ने देखा जरासंध इधर ही आ रहा है तो अपना हल बढ़ाया और हल से खींचा। दाऊ भैया ने जैसे मूसल उठाया पीछे से भगवान ने पकड़ लिया हाथ। क्या करते हो? अरे कन्हैया याकू मार डाल दे। कन्हैया बोले अगर इसको मार डालोगे तो हम कहां कहां ढूंढ करके राक्षसों को मारेंगे, इसे जीवित छोड़ दो, ये फिर से सेना को संग्रहित करेगा और हमसे लड़ाई करने के लिए आएगा। हम यही बैठे बैठे पृथ्वी का भार उतारते रहेंगे। दाऊ भैया ने कहा ठीक है, छोड़ दिया। इस तरह से कई बार जरासंध युद्ध करता रहा। एक बार काल यवन भी चढ़ाई कर दिया तो भगवान युद्ध क्षेत्र से भागे और भगवान भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पे मुचकुंद जी शयन कर रहे थे, उनके ऊपर पीला पीतांबर ओढ़ा करके अब भगवान छिप गए हैं कहीं। काल यवन आया, एक बार पादप प्रहार किया मुचकुंद जी के ऊपर, उन्होंने दृष्टिपात कर दिया तो काल यवन जल करके भस्मसात हो गया है। एक बार अब जरासंध ने क्या किया, खूब ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठा दिया। ऐसा मंत्र जपो महाराज ताकि जो है मैं एक बार कन्हैया के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं बस। ब्राह्मणों ने कहा बढ़िया बढ़िया दक्षिणा दो, खूब गरम गरम खीर खवाओ पवाओ, बढ़िया से मंत्र जप देंगे, विजयी हो जाओगे, चिंता की कौन सी बात है। अब ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके तब जरासंध भगवान के ऊपर चढ़ाई करता है। भगवान ने ब्राह्मणों की लज्जा रखने के लिए युद्ध क्षेत्र का त्याग कर दिया है। दोनों भाई भागते भागते प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने उस पर्वत को चारों तरफ से आग लगवा दिया। पर्वत धू धू करके जलने लगा। पर्वत धू धू करके जलने लगा तो जरासंध समझा कि बस ये तो इसी में जल के समाप्त हो गए। दोनों भाई वापस चले आए और दोनों भैया ने वांते छलांग लगायो, सीधे समुद्र में आ गिरे और समुद्र में आकर के भगवान ने दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया है। सुधर्मा आज सुंदर सभाएं मिल गई हैं, लोगों ने अपनी अपनी तरफ से भगवान कृष्ण को भेंट किया है। दिव्य सभा का निर्माण किया गया, दिव्य द्वारकापुरी बनी है, अत्यंत रसवती प्रसूताच्च। उसकी विशेषता यह है कि उस धर्म सभा में बैठने वाला कभी भूखा नहीं होता, कभी प्यास नहीं लगती, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी रोगी नहीं होता है। यह उस सभा की विशेषता है। ऐसे दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करवा दिया है भगवान ने। सर्वत्र चारों तरफ मंगल ही मंगल है। मथुरा के लोग भी आकर के द्वारकापुर में रहने लगे हैं। अब द्वारकापुर के लोगों की केवल एक इच्छा है कि अब हमारे द्वारकाधीश की महारानी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए कन्हैया का। लेकिन विवाह होगा कैसे? कोई पूछता अगर भाई कोई लड़का बताना, हाँ एक लड़का है। कहाँ रहता है? द्वारकापुर में रहता है। पहले कहाँ रहता था? पहले वृंदावन में रहता था। क्या करता था? चीर चुराता था। भाग जा, चीर चुराने वाले के साथ अपनी बिटिया ब्याहेंगे? दूसरा कोई मिलता, भैया कोई लड़का बताना, हाँ बड़ा सुंदर है, बड़ा तेजस्वी है, बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया है, आजकल द्वारकापुर में रहता है। पहले क्या करता था? बोले वृंदावन पहले माखन चुराता था।
भाग जा। अब कोई मिल जाता, भैया कोई लड़का बताना। हाँ एक लड़का है, तो द्वारकापुर में रहता है। पहले कहां रहता था? वृंदावन में रहता था। क्या करता था? गोपियों के साथ रास रचाता था। भाग जा। हमारे कन्हैया को विवाह की कोई कमी ना है, हम तो ऐसे ही कह गए। और हमारे कन्हैया जब विवाह करवे लगेंगे ना, तो गिनते गिनते उंगलियां थक जाएंगी, पर विवाह की संख्या कम नहीं होगी। उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है रुक्मी, और उनकी एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मिणी। एक बार रुक्मिणी जी ने अपने राज्यसभा में ही भगवान कृष्ण के गुणानुवाद को सुन लिया था, और मन ही मन उन्होंने पति रूप में वर्ण कर लिया। लेकिन रुक्मी जो था वो शिशुपाल का हृदय स्पर्शी था, इसलिए वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए। एक बार महाराज भीष्मक जी ने कहा, बेटा बिटिया बड़ी हो गई है, शादी वादी ढूंढ लो। बोले महाराज सब ढूंढ ढांड के बैठे हैं। अच्छा तो चलो सगाई वगैरह कर देते हैं। बोले जब दूल्हा सरकार आवेंगे बारात लेके तो यहीं सगाई कर दीजिएगा। भीष्मक जी ने कहा बड़ा विचित्र विवाह है, लेकिन बड़ा बेटा हो गया है इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे विवाह की तिथि सुनिश्चित कर दी गई। महाराज रुक्मिणी जी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है, तो महाराज रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके द्वारकापुर के लिए प्रेषित किया है। वेदव्यास जी त्रिकालज्ञ थे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वेदव्यास जी को पता था कि आने वाला कलयुग इतना दारुण होगा कि मोबाइल के आगे पत्र का जमाना ही खत्म हो जाएगा। अगर पत्र लेखन की परंपरा कहीं से सीखनी हो तो कहां से सीखेंगे हम? इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत जी में एक पत्र लिख करके छोड़ दिया। इस पत्र को पढ़ लेना, जैसा चाहे वैसा लिख लेना। हमने आपसे कई बार निवेदन किया, भागवत जी की प्रत्येक कथा मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। इस पत्र की सबसे बड़ी विशेषता केवल 7 श्लोक हैं, और 7 श्लोकों में ही महाराज रुक्मिणी जी ने अपना परिचय, आने का रास्ता, हरण की विधि, सब कुछ 7 श्लोकों में ही बतला दिया है। आइए देखते हैं। महाराज रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आ गए द्वारकापुर में, और भगवान ने उनका स्वागत किया है। ब्राह्मण देवता ने वो पत्र भगवान के हाथ में दे दिया है। भगवान ने उस पत्र को लिया, पढ़ना आरंभ किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण बिबरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युतो विशति चेत्रमपत्रपं मे। भगवान श्री कृष्ण पत्र को खोलते हैं। पहला श्लोक, पहले श्लोक में रुक्मिणी जी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम। हे प्रभु, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूं, आप त्रैलोक्य त्रिभुवन सुंदर हो। और इतना ही नहीं महाराज, निर्वीस्य कर्ण बिबरैः हरतोऽङ्गतापम्। अगर आपकी कथा कानों में प्रवेश कर जाए तो सारे शरीर के ताप नष्ट हो जाते हैं। रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थलाभम। हे प्रभु, इसलिए मैंने पत्र आपके चरणों में प्रेषित किया है। हे अच्युत भगवान, आप मेरे निवेदन को स्वीकार करें। हमने सुना है कि आपका भवन भी अच्छा है, महल भी अच्छा है, आपकी शिक्षा भी सुंदर है। अगर आपका सब कुछ सुंदर है तो कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो
द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। हे मुकुंद माधव, अगर आप इतने योग्य हैं तो क्या आपके मन में भाव नहीं जगता कि हमारी एक योग्य पत्नी हो? अगर आप चाहते हैं मुझे योग्य पत्नी मिले तो महाराज मुझसे बढ़िया योग्य कोई पत्नी आपको मिलने वाली है नहीं। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। विद्या, विद्या भी हमारी आपकी जैसी, अवस्था भी आपके जैसी है, और घर भी हमारा, महल भी हमारा आपके जैसा ही है। इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ विवाह कर लें, और अगर आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। जैसे रुक्मिणी जी ने लिख दिया कि शिशुपाल के साथ विवाह हो जाएगा, वैसे डर गई। शिशुपाल के साथ विवाह होगा अर्थात सेना आवेगी, युद्ध होगा, कहीं भगवान डर के मारे न आवे तो अगले श्लोक में सुधार कर दिया। अंतः पुरांतर चरीम मनिहत्य बंधु त्वामोद्वहे कथमिति प्रमुदाम्युपायम। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात। हे कन्हैया, हमारे कुल की परंपरा है, जब कोई नई नवेली पुत्र वधू आती है तो या किसी कन्या का विवाह होने लगता है तो गौरी पूजन के लिए जरूर जाती है। तो हे कन्हैया, हम भी गौरी पूजन के लिए जावेंगे और आप हमारा वहीं से हरण कर लेना। भगवान ने पत्र पढ़ा, ब्राह्मण देवता से बोले अरे महाराज जल्दी करो, और पत्र को वहीं सिंहासन पर भगवान ने छोड़ करके ब्राह्मण देवता को लिया, रथ पर बिठाया और रथ शीघ्रात शीघ्र चल दिया है कुंडिनपुर की ओर। एक ही रात में भगवान कुंडिनपुर को पहुंच गए हैं। प्रातः काल होते होते भगवान ने ब्राह्मण देवता को उतार दिया और अकेले ही कुंडिनपुर में प्रवेश करते हैं। उधर शिशुपाल की बारात भी आ गई है। शिशुपाल की बारात में जरासंध, दंतवक्त, विदुरथ आज सब आए हुए हैं। इधर भगवान अकेले ही पहुंचते हैं। महाराज भीष्मक जी अपने बारात की आगवानी करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए तो जो मंत्री आदि साथ में है उन्होंने सोचा कि यही दूल्हा सरकार है। महामंत्री ने कहा वाह महाराज भीष्मक, आपने तो रुक्मिणी बिटिया के लिए बहुत बढ़िया पर ढूंढा है। भीष्मक जी ने कहा सुने द्वारकाधीश है, ये दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार तो जनवासे में है। बोले ठीक है, पहले द्वारकाधीश को विश्राम गृह तक पहुंचाओ। द्वारकाधीश को विश्राम गृह तक पहुंचा दिया गया है। इधर जरासंध आदि को जब पता चला कि कृष्ण आया हुआ है तो शिशुपाल ने पूछा जरासंध तू तो कह रहा था कि प्रवर्षण पर्वत पे हम मार के आए कृष्ण को, तो यहां कैसे आ गए? बोले पता नहीं कैसे बच गया, पर चिंता मत करो, हम इसे अकेले ही संभाल लेंगे। दंतवक्त कहता देखो काला काला कन्हैया आया है तो दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए सावधान रहो, अपनी सेना लगा दो रुक्मिणी जी की सुरक्षा में। और अब रुक्मिणी जी के गौरी पूजन का समय हो रहा है। महारानी रुक्मिणी जी ब्राह्मण बधूटियों के साथ गौरी पूजन करने के लिए निकलने वाली हैं। उधर चिंता है कि ब्राह्मण देवता पहुंचे कि नहीं पहुंचे, निमंत्रण पत्र दिया कि नहीं दिया। निमंत्रण पत्र दे दिया तो भगवान क्या कर रहे हैं, सोच विचार कर ही रही थी कि तब तक यात्रा आगे बढ़ी
जय राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता। जय गज बदन शरानन माता। जय गज बदन खड़ानन माता। जय गज बदन शरानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी प्रेम से ताली से बक्सार। दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। भव भव विभव पराभव कारिणी। 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 विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। विश्व विमोहिनी सरस बिहारिणी। विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। राज किशोरी राज किशोरी राज किशोर। रुक्मिणी मैया ने पार्वती जी का पूजन किया। पूजन करके जैसे ही मंदिर से बाहर की ओर मुख करती हैं, वैसे ही रुक्मिणी जी ने अपने अद्भुत छटा को प्रकट कर दिया है। और जितने भी सैनिक लगे थे सुरक्षा में, सब लोग रुक्मिणी जी के रूप को देख करके व्यामोहित हो गए। और जैसे ही सब लोग व्यामोहित हुए, वैसे उधर से भगवान श्री कृष्ण का रथ आया। अब भगवान कृष्ण का रथ आ रहा है। आधे लोग रुक्मिणी जी को देख रहे हैं, आधे लोग भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। सब लोग स्तब्ध हैं। अचानक भगवान पहुंच गए मंदिर के सामने। और जैसे मंदिर के सामने पहुंचे, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान ने अपने रथ पे आरूढ़ करा लिया है। और रुक्मिणी भगवान की, और रुक्मिणी भगवान की। भगवान ने माता रुक्मिणी जी का हरण कर लिया है। तब एक दूसरे से पूछने लगे, हम काहे लिए खड़े भाई यहाँ पे? बोले हम तो रुक्मिणी जी की सुरक्षा में खड़े हैं। रुक्मिणी जी कहाँ गई? बोले सांवरा सलोना लेके गया। बोले हम फिर यहाँ काहे खड़े हैं? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भगवान के पीछे लोगों ने अपना रथ लगा दिया। तब तक उधर से दाऊ भैया का रथ आ गया है। और दाऊ भैया के सेना ने रुक्मी के पूरी सेना को पराजित कर दिया है। रुक्मी नहीं माना, वो भगवान के पीछे पीछे चलता रहा। भगवान को हजार गालियां बकता रहा, पर भगवान नहीं सुने। एक बार बोला रुक जा, अगर तू अपनी मां का दूध पिया हो तो रुक जा। भगवान ने कहा तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मां का दूध लजा दिया है, इसलिए रुकना पड़ेगा। भगवान रुकते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध करके पराजित करते हैं और अपने तेज उस तरह को निकाल करके उसके सिर के बाल को मोड़ लेते हैं और रथ के चक्र में उसको बांध लेते हैं। उधर दाऊ भैया भी युद्ध को जीत करके वापस आ रहे हैं। अरे कन्हैया, तुम्हारे रथ के चक्र में कछू लगो है। कन्हैया बोले हाँ, साले साहब हैं, दहेज में मिले हैं। दाऊ भैया बोले ऐसो काम करता हूं तू, रुक जा। रुक करके भगवान ने
कृष्ण भगवान के हाथ से रुक्मी को छुड़वा दिया है, लेकिन वहीं पर रुक के वो भोजकट नामक राजधानी का निर्माण करता है और कहता है बिना रुक्मिणी को लिए वापस मैं कुंडिनपुर को नहीं जाऊंगा। इधर भगवान माता रुक्मिणी जी को लेकर के आए हैं, सुंदर मुहूर्त देखा गया है और सुंदर विवाह मंडप बनाया गया। सुंदर विवाह मंडप में माता रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न होगा। थोड़ी देर में ही रुक्मिणी जी का विवाह आरती। बोलो रुक्मिणी हरण भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम चाहे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बोले रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। सत्य मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मेरे सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो। दोनों हाथ उठा के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
जय हो तेरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न रूठे। ओ अकल सुहाग बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। कौन कौन बनना चाहता है भगवान की दुल्हन, दोनों हाथ और उठा के। वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी, हाँ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, हाँ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को, सतगुरु को बोला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को ला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बोला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु ला के फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को, सतगुरु को बोला के डोली तो सजवा दो, गुरु बोला के मेरी डोली तो सजवा दो, सतगुरु को बोला के डोली तो सजवा दो, गुरु बोला के डोली तो दोनों हाथ सजवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखी मुझे
मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, रुक्मिणी को लाए सावरिया, रुक्मिणी को लाए सावरिया, बाबा को प्यारे सावरिया, ये तो रुक्मणी को रमणा सावरिया, ये तो रुक्मणी को रमणा सावरिया, ये तो नंद जो को लाला सावरिया, ये तो यंग जो को लाला सावरिया, ये तो नंद जो को लाला सावरिया, ये तो नंद जो को लाला सावरिया, ये तो रुक्मणी को रमणा सावरिया, ये तो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, ये तो रुक्मणी को रमणा सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, ये तो रुक्मणी को रमणा सावरिया, ये तो नंद जो को लाला सावरिया, ये तो यशोदा नंदन सावरिया, ये तो रुक्मणी को लाला सावरिया, तो नंद जो को लाला सावरिया, ये तो यशोदा नंदन सावरिया, ये तो यशोदा नंदन सावरिया, ये तो नंद जो को लाला सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे नंद जो को लाला सावरिया ये तो नंद जो को लाला सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, लगी नजर उतारो सावरिया, लगी नजर उतारो मुझे तो दूल्हा बन गयो सावरिया, मुझे तो दूल्हा बन गयो सावरिया, मुझे तो दूल्हा बन गयो सावरिया, ओ लगी नजर उतारो सावरिया, ओ लगी नजर उतारो सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया। वो रुक्मिणी भगवान की द्वारकाधीश भगवान की रुक्मिणी रमण भगवान की बोल बंसी वारे की बोल टेढ़ी टांग वारे की अब भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान रात्रि पर्यंत द्वारकापुर में विश्राम करें। इन्हीं शब्दों के साथ सदु पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम। कथा का एक सत्र और शेष है, कल समय से आवे और कथा को श्रवण करें अवश्य। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा लगे तू माता दिलदार सावरे, लगे तुम्हारा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे तू माता दिलदार सावरे, लगे तुम्हारा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, वो सजाया किसने सावरे को,
शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। आरती श्री राधे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधरी कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधरी कृष्ण मुरारी की। गले में बेचंती माला, गले में बैजंती माला, हो बजाए मुरली मधुर बाला, नंद लाला बजाए मुरली मधुरी वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, झलकाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के मोहन ब्रज चंद वाली संग राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, हे गिरिधरी कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांति कारी, गगन सब अंग कांति काली, काली। राधिका चमक रही आली, आली। राधिका चमक रही आली, आली। हो बनमाली, लतनों में हाय बनवाली, बनवाली। भ्रमर समर कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारे की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधरी कृष्ण मुरारी की। ओ कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, बिल से। देवता दर्शन को दर्शन, दर्शन। देवता दर्शन को तरसे, तरसे। गगन से मन बहुत बरसे, गगन
बरसे बरसे बजे मेरे संग और मेरे संग ग्वालिनी संग लारक गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा जहाँ से प्रगति भई गंगा गंगा सकल मलहारी श्री गंगा गंगा सकल हारिण श्री गंगा गंगा स्मरण से हो भंगा भंगा स्मरण से होती मोह भंगा भंगा बशीष बशीष काके भी हरे अघ की चरण छवि जीवन श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली ओ राधे नंद जू को छोना ब्रज भान की लली राधे नंद जू को छोना ब्रज भान की लली ओ राधे नंद जू को छोना ब्रज भान की लली राधे नंद जू को छोना ब्रज भान की लली ओ दिव्य जय हो आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली पद नख मणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा पद नख मणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा नील पीत कटि पट रहे मन को लुभा नील पीत पट अरे कट बोल रहे गौरम करुणावतार संसार सारं बुद्धेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम जगदेन जगदमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे रुक्मिणी वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जः पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी
ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरिराज महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। भीड़ नहीं मचाएं, आराम से आते जाएं, प्रसाद लेते जाएं महाराज जी से, और नीचे जाएं, बाकी प्रसाद नीचे मिलेगा।